हमल का सबसे इम्पोर्टेंट मंथ कौन-सा है? वैसे तो जैसे ही हमल शुरू होता है, उसके पूरे 9 महीने बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। हर मंथ ग्रेजुअली ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए आपका विज़िट ज़रूरी है, लेकिन मेरे से पेशेंट पूछते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब सबसे इम्पोर्टेंट मंथ कौन-सा होता है? तो मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो सकती हैं, वो 6 मंथ में होती हैं। 5 मंथ के अंदर प्लेसेंटा मैच्योर होता है। अगर प्लेसेंटा की मैच्योरेशन के अंदर या खुदा न खास्ता बच्चे की ग्रोथ के अंदर कोई प्रॉब्लम आती हैं, तो वो 6 मंथ्स में आती हैं। 6 मंथ्स के अंदर ऐसा क्या होता है, खुदा न खास्ता आपके अंदर अगर बेबी शुगर होती है तो या जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, तो वो भी 6 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स में शुरू होती है। सडनली आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाए और किडनी से प्रोटीन लूज़ होना शुरू हो जाए, ये भी अक्सर इसका स्टार्ट 6 मंथ्स में होता है। और अगर इसको टाइमली पकड़ लिया जाए तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई बैड आउटकम नहीं आता है। 6 मंथ्स के अल्ट्रासाउंड में खुदा न खास्ता कोई अगर एबनॉर्मैलिटी होती है तो वो 5th और 6th मंथ के अल्ट्रासाउंड में बहुत ईज़िली पिक हो सकती है, ताकि एक एबनॉर्मल बच्चा लेके अब 9 महीने ना चलें और एक हेल्दी बच्चे को इंश्योर किया जाए। इसी तरह से अगर बच्चे का पानी कम या ज़्यादा हो रहा है किसी प्लेसेंटा की वजूहात की वजह से या बच्चे की एबनॉर्मैलिटी की वजूहात की वजह से, वो भी हमें 6 मंथ्स के अंदर पता चल जाता है। बच्चे के अवल के अंदर क्लॉट बनने के बाद बच्चे का वज़न कम रहना या बच्चे का पानी कम होने की शुरुआत भी इसी मंथ के अंदर से शुरू हो जाती है। 6 और 7th मंथ का जो चेकअप होता है, मंथ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये अनइवेंटफुली गुज़ार लेते हैं तो मोस्ट लाइकली आप हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी करके एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करेंगे। लेकिन ये जो मिड ट्राइमेस्टर है जिसमें कि 5वां, छठा मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 7वां मंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का आगाज़ इस प्रेगनेंसी में इन महीनों के अंदर होता है। बहुत सारी जो पहले प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं वो डिटेक्ट इस मंथ में होती हैं और बैड आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को बुरे तरीके से असरात करने वाली बीमारियां जैसे प्री इक्लैम्शिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो 5th, 6th और 7th मंथ के अंदर शुरू होते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे अहम मंथ 6 मंथ्स होता है। प्री टर्म लेबर, वक्त से पहले यूट्रस का मुंह खुल जाना और दर्दों का लग जाना भी ज़्यादातर इसी मंथ के अंदर देखा गया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मंथ होता है जिसके अंदर हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं हर लिहाज से और उसको लो रिस्क या हाई रिस्क के अंदर कैटेगराइज करते हैं और पेशेंट को बताते हैं कि नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी और अ लो रिस्क प्रेगनेंसी। तो आप में से जो कोई जहाँ पे भी है अपने 6 मंथ्स के चेकअप को बहुत इंपॉर्टेंस दें। छठे महीने का चेकअप आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर होने वाले प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हो सकते हैं और वो बहुत अर्ली हम उनको डिटेक्ट करके उनको ज़्यादा अग्रेसिव होने से रोक सकते हैं।